जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सप्तशती के प्रथम चरित्र का द्वितीय एवं अंतिम खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले अंक के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। यदि आगे का रस लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पिछली वीडियोस को भी जरूर देखें, ताकि इस इतिहास का क्रम बना रहे। तो अधिक बातें न करके मैं सीधे इस कविता का श्री गणेश करता हूं। तब त्याग हरि श्री हुई प्रकट, दृगवक्ष मति से हो निर्गत। तब त्याग हरि श्री हुई प्रकट, दृगवक्ष मति से हो निर्गत। तब हरि उठे तंद्रा व्यतीत, बल और पराक्रम से उन्मत्त। तब हुआ समर सागर प्रचंड, टकराए बला बल भुजा दंड। तब हुआ समर सागर प्रचंड, टकराए बला बल भुजा दंड। खलबली मची जल आकर में, जीवन मृत्यु का मचा द्वंद। जब एक थके तब एक लड़े, था हठ की एक न पाछ टरे। जब एक थके तब एक लड़े, था हठ की एक न पाछ टरे। दुर्जय दुर्मद दिग्गज दोनों, बारी बारी हरि समर करे। इच्छा मृत्यु बर पाए उभय, बल दुर्मद थे दोनों निर्भय। इच्छा मृत्यु बर पाए उभय, बल दुर्मद थे दोनों निर्भय। बीते यू 5 सहस्र समय, नहीं पराभूत नहीं कोई विजय। तो इस तरह जब ब्रह्मा की स्तुति से भगवती प्रसन्न हो गई, तब उन महाकालिका ने भगवान श्री हरि विष्णु को मुक्त कर दिया और वे साकार रूप में आकाश में निराधार खड़ी हो गई। भगवान विष्णु अंगड़ाई लेते हुए उठे और फिर ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए वे उन दोनों दुर्जय दानवों के साथ घोर संग्राम करने लगे। वे दोनों वीर मधु और कैटव को आदि माता जगदम्बा ने इच्छा मृत्यु का वर दिया हुआ था और वे दोनों ही महान बल से भरे हुए अपराजेय योद्धा थे। वे दोनों बारी बारी से युद्ध करने लगे। जब मधु युद्ध करते करते थक जाता, तब कैटव श्रीहरि से युद्ध करता। फिर जब कैटव थक जाता, तब मधु पुनः श्रीहरि के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देता। तो इसी तरह 5000 साल का समय बीत गया, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। जब समर श्रमित हरि क्लांत हुए, दानव बल लख कुछ भ्रांत हुए। जब समर श्रमित हरि क्लांत हुए, दानव बल लख कुछ भ्रांत हुए। है शिवा शक्ति सिंचित दोनों, जब विदित हुआ हरि शांत हुए। अवलंब धरे जगदम्ब शरण, हरि मन ही मन तिन कर चिंतन। दुर्लंघ्य बलाबल दानव के, बिन तेरी कृपा हो कैसे गमन। जगदम्ब गगन तब मुस्काई, हरि पर ममता रस बरसाई। जगदम्ब गगन तब मुस्काई, हरि पर ममता रस बरसाई। बोली जाओ फिर समर करो, मैं भी तेरे पीछे आई। तो इस तरह लगातार युद्ध करके श्रीहरि भी थक गए, थोड़ा सा दिग्भ्रांत भी हो गए कि आखिर वे उन राक्षसों को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने योग बल से उनके बलाबल का कारण जाना। तब उन्हें विदित हुआ कि यह जो मधु कैटव का बलाबल है, यह भगवती महामाया से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, तप के फल के स्वरूप में। तब श्रीहरि भगवती के शरण में गए और उन्हीं से सहायता मांगने लगे। उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता निश्चित करूंगी, तुम जाओ और पुनः उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध करो। फिर छिड़ा वहां पर महासमर, विक्षुब्ध हुआ फिर रत्नाकर। फिर छिड़ा वहां पर महासमर, विक्षुब्ध हुआ फिर रत्नाकर। थे तुल्य बलाबल दानव के, हरि से कमतर ना थे तिल भर। तब हुई देवी नभ भासमान, नभ उदित हुए ज्यो अंशुमान। तब हुई देवी नभ भासमान, नभ उदित हुए ज्यो अंशुमान। देखे दानव जब दृश्य दिव्य, सुधि बिसराए निज भानमान। यह देख हरि बोले हंसकर, यह देख हरि बोले हंसकर। संतुष्ट हुआ तुमसे लड़कर, हो क्लांत कदाचित रण श्रम से। जो जी चाहे सो मांग लो वर। सुन मधु कैटभ शत्रु का स्वर, बोले अभिमानी उभय हंसकर। सुन मधु कैटभ शत्रु का स्वर, बोले अभिमानी उभय हंसकर। है हम प्रसन्न तव रण कौशल, जो जी चाहे तुम मांगो वर। तब हरि कहे अभिमानी से, हंसकर उनकी नादानी से। तब हरि कहे अभिमानी से, हंसकर उनकी नादानी से। निज वध का कहो उपाय वीर, क्या मांगू और तुम दानी से। निज वध का कहो उपाय वीर, क्या मांगू और तुम दानी से। तब भगवान विष्णु ने असुरों से पुनः युद्ध करने लगे। उसी समय महाकालिका आकाश में निराधार प्रकट हुई।
उनकी मनोहर आकृति को देखकर मधु और कैटव दोनों को होश न रहा। युद्ध से उनका ध्यान हटने लगा। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम दोनों शायद युद्ध से क्लांत हो गए हो, थक गए हो, लेकिन मैं तुम दोनों का युद्ध कौशल देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं, इसलिए तुम दोनों मुझसे जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें दूंगा। तो भगवान विष्णु की यह बात सुनकर उन दोनों असुरों को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने विष्णु से कहा कि तुम्हारी क्या हस्ती जो तुम हमें वर दो, उल्टे हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम ही चाहो तो हमसे वर मांग लो। था मुक्त सरासन बागबान, था मुक्त सरासन वागबान, माया का था सारा विधान, है कपट कृष्ण का कौशल्य, मधु कैटव को यह हुआ भान। देखे निज मृत्यु उभय अटल, देखे जलमय संसार सकल, बोले वध तहां करो केशव, जिस जगह व्याप्त हो केवल थल। तब एव मस्तु सुरभूप किए, अतिशय विराट प्रभु रूप किए, सिर रखे उभय जंघा विशाल, काटे सिर उभय अरूप किए। तो विष्णु को भला और क्या चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही है तो तुम दोनों अपनी मृत्यु का उपाय मुझे बताओ। जैसे ही नारायण की बात उन्होंने सुनी, अपनी गलती पर दोनों को पछतावा हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं जब धनुष से बाण छूट चुका हो। वे दोनों असुर विष्णु के छल को समझ गए, परंतु वचन तो वचन ही है। उन दोनों सत्यवादियों ने जब चारों तरफ जल ही जल देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुम हमें वहां पर मारो जहां जल की एक बूंद भी ना हो। फिर तो विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और उन दोनों असुरों को अपनी जंघा पर लिटाकर सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक को काट दिया। फिर सृष्टि कांड प्रारंभ हुआ, यह साध्य कृपा जगदम्ब हुआ। फिर सृष्टि कांड प्रारंभ हुआ, यह साध्य कृपा जगदम्ब हुआ। मेदा राशि मधु कैटव की, मेदिनी नीर अवलंब हुआ। ब्रह्मा फिर हुए प्रवृत्त सृजन, कर महाकालिका का वंदन। ब्रह्मा फिर हुए प्रवृत्त सृजन, कर महाकालिका का वंदन। हरिपालन में फिर किए रमण, वहीं आदि शक्ति कर आलंबन। हरिपालन में फिर किए रमण, वहीं आदि शक्ति कर आलंबन। तो यह जो हम पृथ्वी देखते हैं वह मधु और कैटव की मेदा ही है, जो थल के रूप में विराजमान है। इसी कारण से पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। जब असुरों का वध हो गया तब ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पुनः प्रारंभ किया और श्री हरि विष्णु ने उस सृष्टि का पालन भगवती योग माया का आश्रय लेकर करने लगे। तो दोस्तों, प्रथम चरित्र यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने सप्तशती के मध्यम चरित्र को लेकर। यह कविता कैसी लगी कृपया बताने का कष्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नवरात्रि महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय माता दी।